मेरा नाम अबलू। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, ठीक है ना, साहित्य होता क्या है। देखिए, साहित्य एक ऐसा मतलब कि एक लिखित प्रमाण होता है जो हमें इतिहासों के बारे में बताता है ना, कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, ठीक है ना। वो एक ऐसा कोई किसी ग्रंथ के माध्यम से होता है या कोई शिलालेख होता है, ठीक है ना, या कोई ऐतिहासिक विवरण होता है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुए थे और क्या क्या नहीं हुए थे, ठीक है ना। आपने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति जो है एक साहित्य है, इसमें दलितों को और महिलाओं को जो है नीचा दिखाया गया है, ठीक है ना। एक पंचतंत्र भी है जो विष्णु शर्मा इनके लेखक हैं, ठीक है। ये जो है जिनका पंचतंत्र है, ये 15 अपने जो भारतीय जो भाषाएं हैं, ठीक है ना, 15 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया गया और 40 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है पंचतंत्र को, ठीक है। फिर आपका एक आता है इसमें अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसके जो फाउंडर हैं, मतलब कि जो इनके जो लिखे हैं वो है चाणक्य, ठीक है ना, जो हमारे बिहार के ही हैं, ठीक है। और चाणक्य को जो तुलना है वो मैकियावेली से किया जाता है, जो जिनके जो पुस्तक है वो द प्रिंस के नाम से मशहूर है, ठीक है। और भारत का जो मैकियावेली है वो चाणक्य को बोला जाता है। इसके बावजूद और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारे जैन साहित्य में हमारे जैन साहित्य में जो महावीर स्वामी हैं जिनके संस्थापक हैं, ठीक है। जैन साहित्य में हमारे जो साहित्य हैं, मतलब कि जैन लिटरेचर में हमारे जो साहित्य मेन जो है अब हमारा आ गया कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। इसमें आपका और भी है 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग, ठीक है ना। इस तरह के जो है इसमें ये क्या बोलते हैं जैन साहित्य में। इस तरह से बौद्ध साहित्य में, यानी कि बौद्ध लिटरेचर में हमारे आ जाते हैं। इसमें त्रिपिटक जो फेमस है, ठीक है ना। उसके साथ जातक है, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, आपका ये ललित विस्तार है, ठीक है ना। इस तरह से बौद्ध साहित्य में आ जाते हैं। इसके अलावा आपका ब्राह्मण ग्रंथ किसको बोला जाता है? वैसा ग्रंथ जो हिंदू धर्म से रिलेट करता हो उससे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे कि वेद है। वेद जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो बहुत ही विशाल काय है, मतलब बहुत ही बड़ा ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। और जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद से रिलेट करता है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर में आता है, ठीक है ना। वेद जो हम लोग बता रहे हैं, वेद एक प्राचीनतम और सबसे विख्यात धर्म ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ का, ठीक है ना। उसमें जो वेद होते हैं 4 होते हैं, आप लोग पता है 4। और कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं होत्री, ठीक है ना। और इसका एक उपवेद भी होता है जिसका नाम है आर्यवेद। आर्यवेद के जो ज्ञाता होते हैं, यानी जो ज्ञानी होते हैं, उनको बोला जाता है आपका प्रजापति, ठीक है ना। इस तरह से यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका जो नाम है, जो यजुर्वेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको बोला जाता है अधर्यु, ठीक है ना। और जो हमारे इसका एक उपवेद भी है, ठीक है ना। उपवेद में आपका आ जाता है इसका धनुर्वेद, ठीक है ना। और मतलब यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। धनुर्वेद का जो ज्ञाता है उनको बोला जाता है विश्वामित्र, ठीक है। इस तरह से थर्ड में आपका आता है सामवेद। सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको बोलते हैं उद्गाता, ठीक है ना। और इसके जो उपवेद होते हैं गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको बोलते हैं नारद, ठीक है। इस तरह से लास्ट जो है हमारा बजाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ज्ञानी होते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मा। और ये जो हमारा अथर्ववेद हो गया। अथर्ववेद के जो ज्ञानी उपवेद जो होता है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के ज्ञानी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? विश्वकर्मा बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने कुछ अभी पढ़ा और हमने याद किया। मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ बताया जाए, और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।